पीर फकीर पुस्तक का विमोचन किया गया। जो श्री साईं बाबा फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, उनके द्वारा लिखित ये किताब साईं हरता पीर फकीर, इस किताब का विमोचन ब्रज के प्रसिद्ध संत शिरोमणि श्री श्री 1008 आदरणीय श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के करकमलों से किया गया, उनके महावन स्थित आश्रम में। और जैसा कि महाराज जी ने कहा कि ना फ़कीरों की कोई बिरादरी होती, ना कोई जाति होती, ना कोई उनका किसी से लगाव होता, वो सबके होते हैं, वो किसी के नहीं होते। आपने उनके प्रवचन सुने। तो यही किताब जो असीम क्षेत्रपाल जी ने लिखी है, हरता पीर फकीर साईं बाबा के बारे में, उनके जीवन काल के तमाम ऐसे संस्मरण हैं जिसमें कि भक्तों को उनसे बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ भक्तों ने पाया। उनकी जैसा असीम ने बताया, लगभग 3000 इस तरह की बातें हैं जिससे लोग लाभान्वित हुए। हम आदरणीय साईं बाबा को प्रणाम करते हैं, साथ साथ परम आदरणीय गुरु शरणानंद जी महाराज को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार किया और साईं बाबा पर रचित इस पुस्तक का विमोचन किया। आपको मैंने किसे दिया था? करवाया। इसका उद्देश्य जितनी भी फिल्में और सीरियल बनते हैं साईं बाबा के, 90% जितना भी आप टीवी पे देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड देखते हैं, उसका प्रवचन हमने भी बाबा ने हमारे हाथ से ही करवाया है। चाहे रेडियो हो, साईं भक्तों की सच्ची कहानियाँ, या फिल्म जो बनी जिसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। और आज हम बहुत आभारी हैं प्रदीप माथुर के और श्रद्धानंद के और अनन्य श्रद्धानंद जी के, जिन्होंने आज अग्री किया कि आज विमोचन करेंगे। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे आश्रम में आके और ऐसी पवित्र भूमि के अंदर जहाँ पर इनका साक्षात परमात्मा का यहाँ पर मिलता है, तो वहाँ पर आके बाबा की किताब का विमोचन हो रहा है। और ये किताब है जो साईं चरित्र से जितनी भी जो हमारे टॉक्स हैं, मोर देन 3000 टॉक्स हैं, वो टॉक्स को रिलेट किया है कि साईं चरित्र में जो लिखा है और ये जो टॉक्स है वो कैसे आज रेलिवेंट है। क्योंकि भक्त के साथ क्या किया बाबा ने, उसके ऊपर लोगों ने लिखा नहीं। लिखा क्या है कि ये साईं चरित्र है, और वो एक हरता फकीर था। बाबा एक हरता फकीर जो जैसे वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, पूज्य साईं बाबा की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हर भक्तन की जय। हस्ता वे फकीर विमोचन उत्सव की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हमारे गंगोत्री में एक महात्मा रहते थे, लक्ष्मण दास जी, अवधूत विलक्षण महात्मा। वो हमको सुनाते थे, है किसकी कृति हम नहीं जानते, हमने उनसे सुना था। या तो बेगाना हंसे या जिसे तू दे तौफीक, वरना इस बेगानी दुनिया में हंस के जी सकता है। सामान्यतः दुखालयम अशाश्वतम इस संसार को कहा जाता है, लेकिन इस संसार में भी हंसने वाले मौजूद हैं। और कौन हंस सकता है दिल से? तो जिसको परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हो, या जो बेगाना हो। बेगाना माने जिसको संसार में कहीं किसी से मोह न हो, न संप्रदाय से, न देश से, किसी सबका जो हो वो हंस सकता है। तो उसके अलावा तो दुनिया में जिसमें राग है, द्वेष है, वो हंस के कभी नहीं देख सकता है। हमारे पूज्य साईं बाबा ये हंसते फकीर है। बड़ा सुंदर पुस्तक का नाम लिखा गया। हमने जब सुना तो हम बड़ी प्रसन्नता
हमको हुई सुन करके, और हम लेखक को जरूर बहुत बहुत साधुवाद देंगे। हमको विश्वास है कि उसमें इसी तरह के उनका निरूपण किया होगा। फकीर किसी संप्रदाय का नहीं होता है, उनके नाम पर संप्रदाय लोग खड़ा कर ले एक अलग बात है। भगवान बुद्ध ने कोई संप्रदाय नहीं किया, क्राइस्ट ने कोई संप्रदाय नहीं किया, मोहम्मद साहब ने कोई अपना अलग संप्रदाय खड़ा नहीं किया है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा ये संप्रदाय कभी नहीं कहा। हम लोग उनके जो अनुयायी हैं वो संप्रदाय बनाते हैं, और वो कोई बुरी बात नहीं है, वो एक अच्छी बात है अगर उसी भाव से उसी श्रद्धा से इसको अनुभव किया जाए। तो फकीर जैसे आकाश सबका है, जैसे धरती सबकी है, वायु सबकी है, उसी तरह संत सबके होते हैं। जो किसी का नहीं होता है वो सबका होता है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो साईं बाबा को किसी संप्रदाय विशेष के संजोड़ देना शायद उनकी इतनी बड़ी गरिमा को न्यून करना ही है। हाँ, अपने परिप्रेक्ष्य में उनको किस तरह देख रहे हैं इसमें हमारा स्वातंत्र्य है, लेकिन उसको उनकी परिगणना कर देना ये लगता है बहुत बड़े दुस्साहस का कार्य है। वो स्वतंत्र हैं, मैं हैं शब्द का प्रयोग जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि ये महापुरुषों के लिए उपनिषद में न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, वो कहीं जाते नहीं, वो यही होते हैं। न जाने किस रूप में हो, उस समय न जाने किस किस रूप में कौन कौन से नाटक किए हम लोग सब जानते हैं, उनका हम वर्णन करने में बहुत अधिक समय नहीं लगाएंगे। तो वो सबके थे, कितने रोते हुए को उन्होंने हंसाया, इसलिए हंसा पाए कि वो हंसते थे। उनका आप उनके रोम रोम में हंसी सुख आनंद भरदा हुआ था।